बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉडर्न और तेज़ माशरे में एक नया फितना सर उठा चुका है। वो है चलती फिरती बग़ैर दुपट्टे के औरत। आजकल की औरतें इबादत गुजार बहुत हैं मगर पर्दा नहीं करती। दिल की बहुत अच्छी हैं मगर पर्दा नहीं करती। अल्लाह के ज़िक्र में डूब कर शब और रोज़ एक कर देती हैं मगर पर्दा नहीं करती। तस्बीह हाथ में है लेकिन दुपट्टा गले में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नमियों के दो गिरोह ऐसे हैं जिनको मैंने भी नहीं देखा। इतने सख्त अजाब में हैं कि अल्लाह तबारिक व ताला ने मुझे उनका अजाब नहीं दिखाया। अस्तगफिरुल्लाह। एक गिरोह एक जालिम हुक्मरान का, दूसरा गिरोह वो औरतें जो लिबास पहन कर भी नंगी हैं। लिबास या तो इतना चुस्त होगा कि पहनना ना पहनना बराबर होगा, या इतना बारीक होगा कि सब आया होगा। आजकल अक्सरियत घरों में बच्चियों का लिबास पूरा नहीं। बाहर निकलना तो अभी बात की बात है, घरों में वालिद और भाइयों के सामने बच्चियों के लिबास पूरे नहीं, क्योंकि वालिदा खुद उसी तरह के लिबास में मलबूस हैं। मक्का से जो तहाइफ आ रहे हैं, अंदाज़ा लगाइए वो स्लीवलेस हैं। उज़र, आजकल की दुकानों बाज़ारों में कोई ढंग के कपड़े नहीं मिलेंगे। बेपर्दगी तूफ़ान हर तरफ तबाही फैला चुका है। ये रेडीमेड बेपर्दगी का तूफ़ान है। माएँ ये जान लें कि अगर आप अपनी बच्ची को उसके मनपसंद कपड़े पहनाती हैं या ला कर देती हैं और आप कहती हैं ये बच्चियां आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो अल्लाह को ये उज़्र नहीं चलेगा। आपका फ़र्ज़ है जिस तरह मर्ज़ी सख्ती से अमल करवाएं। अपनी बेटियों को सिखाएं। उनके खुलिये से पता चलना चाहिए कि ये मोमिन बच्चियां हैं। मेरे सामईन, नमाजियों को देखा है, दीनदार घरों को देखा है, बच्चियों के लिबास पूरे नहीं। बहाना क्या है? वो ज़रा सहेली के घर जाना था तो इसलिए थोड़ा फैशन वाला बना लिया। शादी पर जाना था इसलिए थोड़ा मॉडर्न सिलवा लिया। और दुपट्टा तो इसके साथ रहने ही देते हैं, ऐसे भी चलेगा। और अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को जानने वाला बंदा कह देगा कि ये लड़की का लिबास मुनासिब नहीं, तो सबसे पहले वालदा मोहतरमा तरफदारी करेंगी। अभी तो बच्ची है, कोई बात नहीं। अगर घर का बाप कुछ बोल ही पड़ेगा कि ये क्या लेकर आई हो, तो बोलेंगी क्या हो गया, ऐसी कौन सी बात है, सभी पहन रहे हैं। ये अल्फाज जो आपने अपने खाविंद को जवाबन बोले, आपकी तो पकड़ होगी होगी, लेकिन जो आपकी बेटी ने सुना उसको बेपर्दगी की जो तरगीब हुई है, तो ये आपने अपनी और अपनी बेटी के लिए जहन्नुम की बुकिंग करा ली है। मार्केट में, बाज़ारों में औरतों की प्राइवेट अशिया मर्द हजरात बहुत दीदा दलेरी से बेच रहे हैं और माएँ साइज़ बता बता कर शौक़ से अपनी और बेटी के लिए गारमेंट्स लाती हैं। ये आजकल मार्केट और बाज़ारों की जीनत जो औरतें बनी हुई हैं, सामईन आप माने या ना माने, बच्चियों के साथ गलत काम भी इसी वजह से फ़रोग़ पा रहे हैं। जो मर्द सारा दिन अपने कामों पर दुकानों में बैठा सौदा खरीदता हर वक्त बाहर औरत को चलता फिरता देख रहा है, तो घर वापस आकर भी वो उन्हीं के बारे में ही सोचता रहता है और तभी गलत काम तरवीज पाते हैं। घरों की ये औरतें नाम नेहाद वालदा मोहतरमाएँ अपने खावंदों के सामने अपनी बच्चियों का नाजायज़ और झूठा तहफ़्फ़ुज़ करने वालियों, शरीयत पर ना अमल करके जितने मर्जी हीले बहाने बना लो, 2 नंबर उज़र पेश कर लो, जहन्नुम की आग में यही तुम्हारी बेटी तुम्हारी गर्दनों को काटेगी। हमें पहले खुद भी ठीक होना है, फिर अपनी बच्चियों को दुरुस्त करना है। बच्चियों के बड़ा होने का इंतज़ार ना करो, उनको गोद में ही पूरा लिबास दो। जब आदत पुख्ता हो जाएगी तो ये तुम्हारी बेटी चाह कर भी नंगे सर बाहर नहीं जा पाएगी। हमें अपनी मुआशरे की इस्लाह की कोशिश भी करनी है, जिसके लिए पहले हमें खुद ठीक होना है।